तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपडेट एंड डिलीट ऑफर्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएट एंड शो देख लिया था, तो अब हम डिलीट एंड अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो वर्क करूँगा वो मैं वर्क करूँगा अपडेट के लिए, देन मैं डिलीट के लिए वर्क करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट एक्शन बटन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा कोड। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ये ऑफर डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पर जो है हम बटन ऐड करेंगे और मैं बटन कॉपी कर लेता हूँ कैटेगरी से। तो यहाँ से हम थोड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे जिससे कि थोड़ा टाइम बचे। तो यहाँ पर मैं दोनों बटन्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपने एक्शन TD के अंदर। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैं रख लेता हूँ एडिट बटन, देन हमारा होगा नेक्स्ट डिलीट बटन। तो यहाँ से मैं इसको कट करके एडिट को ऊपर कर लेता हूँ, डिलीट को नीचे डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूँगा। हालांकि चाहो तो आप बटन हिट होते ही आप बेसिकली डेटा लेकर के आ सकते हो, राउट बना सकते हो। बट जब हमारे पास ऑफ़र है तो हम जस्ट यहीं से कॉल कर मीन्स डेटा भेज देंगे, तो क्या होगा, फास्ट लोड होगा डेटा। देन यहाँ पर डिलीट के लिए हम ऑफ़र ID ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये आपके दोनों हो चुके हैं, एडिट BTN और डिलीट BTN। अब यहाँ पर हमें मॉडल चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं अपडेट मॉडल के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं ID रख रहा हूँ ओनली अपडेट मॉडल। तो अपडेट मॉडल जो है हमें रखना पड़ेगा और अपडेट मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि सेम होगा आपके क्रिएट मॉडल की तरह। तो यहाँ से मैंने क्रिएट मॉडल को पूरा का पूरा कॉपी किया, जैसा था ऐड के लिए वैसा ही मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर हम रख देते हैं अपडेट मॉडल। इस मॉडल की ID रख देते हैं हम अपडेट मॉडल एंड यहाँ पर जो है हम टाइटल दे देते हैं अपडेट ऑफ़र, और यहाँ पर जो है हम फॉर्म ID देते हैं अपडेट फॉर्म। और यहाँ पर जो है इमेज रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, तो हम इमेज को ऑप्शनल रखेंगे अपडेट के टाइम। तो हमने रिक्वायर्ड हटा दिया है। बाकी यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो आप हेडिंग वगैरह हैं, ये सभी रिक्वायर्ड रहेंगे। और हम इनको कुछ ID देते हैं जिससे कि हम इसमें डेटा को शो करा पाएँ। तो मैंने ID हेडिंग दे दी है, मैं जो नेम है वही मैं ID दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी की देते जा रहा हूँ। जैसे अब BTN टेक्स्ट की देता हूँ, नेक्स्ट आ जाता है आपका BTN लिंक। तो यहाँ पर मैंने ID दे दी इसको BTN लिंक। दैन यहाँ पर जो है आपका आ जाता है, हमने रख लिया अपडेट BTN और यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को कर देंगे अपडेट। दैन ये आपका मॉडल जो है रेडी हो चुका है। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा मॉडल जो है बेसिकली ओपन हो करके डेटा शो कर रहा है या नहीं। तो डेटा तो शो नहीं करेगा, हालांकि हमारा मॉडल जो है रेडी है। डेटा हमें शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एडिट BTN पर जब क्लिक होता है तो हमें चेक लगाना पड़ेगा, मीन्स तभी हमें डेटा को लोड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ अपडेट मॉडल। तो $.edit.btn.click हो तो हमारा फंक्शन चलेगा, फंक्शन एंड देन फंक्शन में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं $this.data obj। तो हमने डेटा obj हमने दिया था, तो हमें हमारे पास जो है डेटा आ चुका है, where data इक्वल टू ये बन चुका है। देन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अपडेट फॉर्म में हमारी एक ID भी जाएगी हिडन में। तो हमें यहाँ पर ID भी हमें बेसिकली स्टोर करनी पड़ेगी। तो इनपुट हिडन, देन नेम हम रखेंगे इसका ID, नेम इज इक्वल टू ID एंड इसकी भी ID देता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर देता हूँ अपडेट ID। तो मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर हमें डेटा अपडेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम $हैज़ अपडेट ID डॉट वेल डेटा डॉट ID, और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में कि हमने जो टेबल में नेम थे वही हमने अपने फॉर्म के अंदर जो नेम रखे थे, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं बात करूँगा हेडिंग की। तो हेडिंग आपको आ जाएगी, तो डेटा डॉट हेडिंग आ जाएगा आपका। ऑफ़र हेडिंग हो गया, ऑफ़र हेडिंग में भी आपने ऑफ़र हेडिंग एंड डेटा डॉट ऑफ़र हेडिंग। नेक्स्ट आता है बटन टेक्स्ट, तो यहाँ पर BTN टेक्स्ट।
और ये भी आपका VTN टेक्स्ट गया। नेक्स्ट आता है VTN लिंक, तो VTN लिंक और यहाँ पर VTN लिंक। तो मैंने यही आईडीज़ दी हुई हैं जो कि मेरे टेबल में स्टोर थी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका डेटा लोड हो जाएगा। अगर एक बार टेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो आपका डेटा फुलफिल हो पा रहा है। देन अब हमें राउट क्रिएट करना पड़ेगा और अपडेट करवाना पड़ेगा डेटा को। तो उससे पहले हम थोड़ा एजेक्स को सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चाहो तो आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, जो ऐड वाली थी ना, ये ऐड वाले को ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो हमने ऐड फॉर्म के लिए काम किया था वही सेम आपका अपडेट के लिए होगा। जस्ट यहाँ पर आईडीज़ चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने रखा हुआ है अपडेट फॉर्म, तो यहाँ पर हम अपडेट फॉर्म रख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट VTN। तो यहाँ पर आपका जाएगा अपडेट VTN डिसेबल हो जाएगा। देन अगर अपडेट हो जाता है रिकॉर्ड तो लोकेशन रिफ्रेश हो जाएगी, मीन्स रीलोड हो जाएगी। यहाँ पर हम राउट जो क्रिएट करेंगे वो करेंगे admin.offer.update। हालांकि अभी हमें क्रिएट करना है, क्रिएट नहीं हुआ है। तो चलिए हम राउट्स पर चलते हैं। तो राउट्स पर आता हूँ, web.php में गया। देन यहाँ पर जो है हम अपना ये पोस्ट जो है मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर लेते हैं एडमिन ऑफर अपडेट। और यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे अपडेट एंड यहाँ पर हमने नेम कर दिया इसका एडमिन ऑफर डॉट अपडेट। तो अब हम चलते हैं अपने ऑफर कंट्रोलर में। यहाँ पर जो है अब हमें वर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट करूँगा कैटेगरीज कंट्रोलर से, जिसमें मैंने थोड़ा कोड लिखा हुआ है, इसलिए काफ़ी मेरे को ईजी रहेगा, वरना मेरे को पूरा का पूरा कोड जो है दोबारा लिखना पड़ेगा। तो मैं कैटेगरीज कंट्रोलर में आता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे को फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को फ़ाइल जो है डिलीट करनी पड़ेगी अपडेट के टाइम पर और डिलीट के टाइम पर, क्योंकि वरना हमारी जो है काफ़ी स्टोरेज बेसिकली गिर जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इनको करता हूँ कोलैप्स। कैटेगरीज कंट्रोलर में से मैं यहाँ पर जो है अपना अपडेट का जो मेथड था इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जो है कोड मेरे को थोड़ा लिखना नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर जो है आपको ये मैं हटा देता हूँ, ये कैटेगरी नेम और पेरेंट आईडी। बाकी यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट में। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया तो अपडेट मेथड आया। आईडी हमारी रिक्वायर्ड रहेगी, एग्जिस्ट होना चाहिए आपकी ऑफर्स टेबल में, ना कि कैटेगरीज में। इमेज नन लेवल रहेगी, मीन्स ऑप्शनल रहेगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, हमें जो चाहिए होगा ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्रिएट के लिए, जो मैंने किया था ये हेडिंग, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपडेट के लिए। तो आईडी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी और यहाँ पर इमेज आपकी ऑप्शनल है, हेडिंग आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, ऑफर हेडिंग रिक्वायर्ड रहेगी, और बटन टेक्स्ट और लिंक ये नन लेवल रहेंगे। देन यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ऑफ़र यहाँ पर आएगा, ऑफ़र मॉडल, एंड यहाँ पर जो है हम फाइंड करेंगे और यहाँ से हम इनको हटा देते हैं। जहाँ जहाँ कैटेगरी है वहाँ हम ऑफ़र यूज़ कर लेते हैं। ऑफ़र वेरिएबल बन गया। अब क्या होगा, सबसे पहले हम जो है अपडेट करते हैं डेटा को, नॉर्मल जो है विदाउट इमेजेस का। जैसे ऑफ़र हेडिंग आती है तो हम क्या करते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट हेडिंग निकाल लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट हेडिंग। तो ये आपका हेडिंग अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर आता है आपका ऑफ़र हेडिंग। ऑफ़र हेडिंग को हम अपडेट करेंगे, रिक्वेस्ट में जो आएगा बटन टेक्स्ट, जो कि हमने बटन टेक्स्ट यहाँ पर दिया अपडेट, यहाँ पर भी कर दिया। नेक्स्ट आता है बटन लिंक, तो यहाँ पर हमने बटन लिंक दे दिया और यहाँ पर भी हमने बटन लिंक दे दिया। तो ये डेटा जो है नॉर्मल अपडेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इमेज की। जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे इसने यहाँ पर कंडीशन में चेक किया हुआ, अगर रिक्वेस्ट में इमेज आती है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑफ़र में जो इमेज है वो नॉट एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब इमेज होनी चाहिए, तभी वो अंदर जाएगा कंडीशन में। और ये चेक करेगा कि ऑफ़र की इमेज प्रोवाइड करो, पब्लिक पाथ उसको मिल गया, मतलब फाइल का पाथ मिल गया पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी हमने इमेज स्टोर करी थी विद फाइल पाथ के साथ, तो वो गेट कर लेगा। तो फाइल क्लास का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर चेक करेगा एग्जिस्ट होगी तो डिलीट कर देगा। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन जो है आपकी तभी चल रही है जब आपकी इमेज आ रही है। न्यू इमेज अगर आप अपडेट करने का ट्राई कर रहे हो तो ये ओल्ड को तो रिमूव कर रहा है, फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये इमेज को अपडेट करता है, मीन्स कि स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट फाइल इमेज आया, इमेज नेम बना, इमेज गई, और हम इसको मूव कर रहे थे ऑफर्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हम ऑफर्स फोल्डर देंगे।
तो ये ऑफ़र्स एंड ये ऑफ़र्स, इमेज का पाथ बना और यहाँ पर हम ऑफ़र का यूज़ करेंगे, ऑफ़र वेरिएबल जो कि हमने फाइंड किया हुआ है, ये रहा ऑफ़र फाइंड। तो यहाँ पर जो है इमेज हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यू पाथ है वो अपडेट हो जाएगा और हम ऑफ़र को कर देंगे सेव। तो ऑफ़र को हम बोल देते हैं यहाँ पर ऑफ़र अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये काम हो गया आपका नॉर्मल अपडेशन का। तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, एक बार मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज़ एंड देन मैं करूँगा यहाँ से सर्व, देन फिर हम टेस्ट करते हैं इसको। तो सर्व मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं चेक करता हूँ कि क्या हमें करना है। जैसे सपोज़ करके चलिए मैं विंटर कलेक्शन को अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने विंटर कलेक्शन लाइक क्लॉथ लिख दिया एंड यहाँ पर 20% की जगह मैंने दे दिया 26% ऑफ एंड कुछ लिंक दे देता हूँ, लाइक मैंने http://example.com समथिंग एंड मैंने अपडेट किया। और यहाँ पर बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल $id इमेज ऑफर्स हेडिंग विंटर कलेक्शन अनडिफाइंड वेरिएबल। ये चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पर है, अनडिफाइंड वेरिएबल $id टू इमेज ऑफर। एक मिनट, यहाँ पर जाना पड़ेगा $ऑफर। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हो यहाँ पर $, लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ पर अगेन मैं ट्राई करता हूँ अपडेट करने का। तो एडिट करता हूँ मैं दोबारा से, मैं जस्ट S टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा मैं, ये क्या प्रॉब्लम हो गई। मैं कुछ, हाँ अभी ऑफ़र अपडेट हो रहा है बट यहाँ पर मैं कुछ एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अभी एडिट हो रहा है पर पता नहीं पिछली बार क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैं S करता हूँ, मीन्स SS मैंने टाइप किया, अभी अपडेट हो पा रहा है प्रॉपर। अब यहाँ से जो है मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। अब मैं इमेज को अपडेट करने का ट्राई करता हूँ और इमेज में मैंने सपोज़ करके चलिए मैंने ये इमेज डाल दी और यहाँ पर मैंने 26% ऑफ दे दिया और यहाँ से मैं करता हूँ इसको अपडेट। तो इमेज के साथ हमारा टेक्स्ट भी अपडेट हो जाना चाहिए। ऑफ़र अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपकी इमेज भी चेंज हो चुकी है और डेटा भी अपडेट हो पा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुरानी वाली जो इमेज थी, हमारी 2 इमेजेस थी ऑफ़र्स के अंदर, तो यहाँ पर ऑफ़र्स के अंदर अभी भी 2 ही इमेज हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि उसने पुरानी वाली को रिमूव कर दिया और ये वाली रखी हुई है। बाकी ये 2 इमेजेस हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डेस्ट्रॉय के लिए, जो कि हमें वर्क करना होगा, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपडेट को ही। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी किसी की नहीं। तो मैंने आईडी को यहाँ पर रिक्वायर रखा हुआ है और मैं नॉर्मल फाइंड करूँगा, ऑफ़र को मैं फाइंड करूँगा और हम उसको करेंगे डिलीट करने जा रहे हैं। तो हम चेक करेंगे उसमें इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्ट करती है तो उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से ये जो कोड था इमेज को सेव करने का, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैंने ये कंडीशन भी हटा दी हैज़ फाइल की। अब रहता है आपका ओनली ये चेक, इफ़ नॉट एम्प्टी है ऑफ़र का इमेज, देन पाथ निकालो और उस फाइल को कर दो डिलीट। देन हम क्या कर देंगे, यहाँ से सेव की जगह कर देंगे नॉर्मल डिलीट। तो ये आपका ऑफ़र जो है डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑफ़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये काम हो चुका है आपका इसमें। एंड यहाँ पर हम इसका मेथड का नेम रखेंगे डेस्ट्रॉय। तो ये आपका मेथड रेडी है और इसके लिए हम एक राउट भी क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। डिलीट राउट हमारा रहेगा, डिलीट मेथड। देन यहाँ पर ये क्यों आ चुका है, एडमिन आना चाहिए था यहाँ पर, एडमिन ऑफ़र डेस्ट्रॉय। और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा मेथड जो कि है आपका डेस्ट्रॉय एंड यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे admin.offer.destroy। तो चलते हैं हम अपने offer.plate.php और यहाँ पर जो है हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हम अपना कैटेगरीज से कॉपी कर सकते हैं मॉडल। तो यहाँ से मैं डिलीट मॉडल को जो है कॉपी कर लेता हूँ। डिलीट मॉडल को मैंने कॉपी किया यहाँ पर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
इसमें जस्ट हमें मैसेज चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा हम इसकी आईडी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं नॉर्मल डिलीट मॉडल, और यहाँ पर ये जो है ये यहाँ से भी इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम रख देते हैं डिलीट ऑफर। देन यहाँ पर जो है हमें आईडी चाहिए होगी और यहाँ पर हम रख लेते हैं डिलीट आईडी। जैसे हमने उसमें अपडेट आईडी रखी थी, इसलिए यहाँ पर हमने रख ली डिलीट आईडी। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द कैटेगरी नॉट, यहाँ पर आएगा ओनली ऑफर, तो ऑफ़र को हम डिलीट करना चाहते हैं, BTN डिलीट एंड डिलीट आपका मॉडल रेडी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस आईडी का फॉर्म आईडी को हमने चेंज कर दिया, डिलीट फॉर्म हमने कर दिया है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है हमारा जो है डिलीट बटन जो था ये रहा डिलीट BTN। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से स्क्रिप्ट, जिससे कि थोड़ा टाइम बचेगा। तो यहाँ से जो इन्होंने डिलीट के लिए किया था वही मैं सेम कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं डिलीट का ये पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पर अपने लिए पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ डिलीट ऑफर, और यहाँ पर सबसे पहले अब हम चेक करेंगे। तो डिलीट BTN पर जब क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, डिलीट आईडी में वैल्यू असाइन करा देंगे, मीन्स वैल्यू डलवा देंगे डिलीट आईडी में, जो भी आईडी हमें मिलेगी। तो डिलीट फॉर्म जब सबमिट होगा तो BTN डिलीट बटन जो है डिसेबल हो जाएगा, फॉर्म को सीरियलाइज होगा। तो एडमिन ऑफर डॉट डेस्ट्रॉय पर जाएगा। देन यहाँ पर जो है आपका डिलीट टाइप रहेगा इसका, और आपका फॉर्म डेटा जाएगा एंड BTN डिलीट जो है डिसेबल हो जाएगा, अब मतलब अनडिसेबल हो जाएगा, और आपका लोकेशन जो है रीलोड हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। एक बार 1 मिनट चार्जर लगा। तो यहाँ पर जो है मैं अब करता हूँ ऑप्टिमाइज़ एंड मैं करता हूँ अब सर्व। तो अब चेक करते हैं कि क्या डेटा डिलीट होगा या नहीं, और इमेज भी रिमूव होनी चाहिए। तो मैंने ये अपडेट किया था, इसी को मैं रिमूव करूँगा। तो मैं डिलीट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हमारा मॉडल जो है अभी आईडी असाइन नहीं है उसको। तो ये है डिलीट मॉडल। तो हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी अपने बटन को डिलीट मॉडल नॉट कैटेगरी मॉडल। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कि क्या होता है। डिलीट मॉडल आया और हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो ऑफ़र डिलीटेड हो चुका है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इमेज भी जो है उसकी रिमूव हो जाएगी पब्लिक में से, जो कि था आपका ऑफ़र्स। एक इमेज रिमूव हो चुकी है, दूसरी रहती है जो कि आपके 22% ऑफ का जो है उसकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे इसको होम पेज पर हमें शो कराना है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।